तो जानते हैं ना कि मेरे पापा मुझे क्यों छोड़कर चले गए। हाँ, हम जानते हैं। तुम अपने पिता की कहानी सुनोगे? हाँ, सुनना चाहती हूँ, लेकिन वो कहानी जो सच है, सिर्फ और सिर्फ सच। तुम्हें लगता है हम झूठ बोल सकते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, तुमने कहानी की सच होने की बात उठाई ना, इसलिए। क्या है बेटा, हमारी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है। अरे हम निर्वासित हो चुके थे, मर भी सकते थे। अगर हम आज भी मर जाएं तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम जिस तरह से जिंदगी जीना चाहते थे वो नहीं जी पाए, उस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। अगर हम तुम्हें तैयार किए बिना इस दुनिया से चले गए तो क्या छाप छोड़कर जाएंगे इस दुनिया पर? छाप छोड़कर? आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरुजी। और अब बृजभूषण बताते हैं झनक को वो कहानी जो उसकी अपनी है। क्या हुआ, तुमसे नहीं हो पा रहा है? मैंने बताया था ना, ये मुद्रा ऐसे नहीं है। अदिति, तुम इन्हें करके बताओ कैसे किया जाता है। आओ। अदिति, क्या हुआ, तुमसे भी नहीं हो पा रहा? चलो वहां पे, मैं दिखाता हूं तुम सबको, और तुम सब ध्यान से देखो। चांदनी, तुम आगे इन सबको सिखाओ। और अब एक एक करके सारे शिष्य सामने आकर नृत्य प्रदर्शन करते हैं बृजभूषण के। और अब हम अपने नृत्य के जरिए एक छाप छोड़कर जाना चाहते हैं दुनिया पर। ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे घराने, हमारी विरासत को आगे बढ़ा सके। तुम अगर हमारी कला को सीख लो तो। बस गुरुजी, इससे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। और आप मुझे ये नृत्य कला सिखाएं, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपसे मिली हूँ और आप मुझे ये कला सिखा रहे हैं। हम इस वक्त कलकत्ता में रह पा रहे हैं क्योंकि सरस्वती ने हमें ये घर दिया है रहने को। सरस्वती और उसकी बड़ी बहन दोनों हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और हमारी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की। जिंदगी एक कमल के फूल पर पड़ी पानी की बूंद की तरह है बेटी। एक पल है, दूसरे पल नहीं। और झनक गुरुजी की सारी बातें सुनती है बड़े ही गौर से। इसलिए हम तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहते हैं, सब कुछ। सब कुछ मतलब? सब कुछ तुम्हारे पिता के बारे में। बताइए, बताइए मुझे मेरे पापा के बारे में। अब एक दिन में कैसे बता पाएंगे भाई, 2 जिंदगियों की कहानी है, वक्त तो लगेगा ना। लेकिन अब कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। हाँ तो आप शुरू कीजिए ना, बताइए कि वो कैसे इंसान थे, कैसे इंसान थे मेरे पापा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे आंकती हो उन्हें। अब सारे जवाब हम देंगे तो हो सकता है तुम्हें अच्छा ना लगे। क्यों? पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, अपने नजरिए से बताइए कि वो कैसे इंसान थे। बेहतर होगा कि पहले तुम उनकी पूरी कहानी सुनो, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचना। और अब जब गुरुजी झनक को वो सच बताने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भय भी है कि कहीं झनक उनकी छवि को, अपने पापा की छवि को
गलत ना आंक ले। जब हम तुम्हारे पिता से पहली बार मिले थे तो वो डांस की दुनिया में बहुत नाम कमा चुके थे। वो जैसे ही घुंघरू की ताल पर अपने पैर थिरकाते तो मानो जैसे सब कुछ ठहर सा जाता था। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मिनिस्टर्स, आम जनता सब उनके बहुत प्रशंसक थे। उनके बचपन से ही उनका पूरा ध्यान सिर्फ उनके डांस पर ही था। फिर उनकी जिंदगी में आए दो लोग, सृष्टि रैना और उर्वशी रैना। और यहीं से कहानी में मोड़ भी आती है। और अब तो झनक और भी उतावली हुई, क्योंकि अब उर्वशी और सृष्टि दोनों का नाम आया है, जिन्हें सभी बहनें बुलाते रहे हैं। और झनक एक को माँ और दूसरी को मासी। सृष्टि आओ, उर्वशी तुम भी आओ। सृष्टि, अब तुम इन सबको नृत्य करके दिखाओ। Den taka den den da 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 den den da da taka da da den da 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 di da 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 di da 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 di da den da taka den da den da ke na ti ta ke na tu na den da ti da ke na da da। और बृजभूषण कैसे मंत्रमुग्ध होकर सृष्टि को बस निहारते रहते थे। और वाह, देखो सृष्टि को, देखो कितना शानदार और कितना बेहतरीन नृत्य किया है। और उर्वशी, तुमने भी अच्छा किया है। इसका मतलब मेरे पापा भी डांसर थे। और आज झनक को पहली बार पता चला कि उसके पिता एक डांसर थे, एक मजे हुए कलाकार। पर कहानी तो अभी बाकी है। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स में, जहां आगे भी बताएंगे कि होता क्या है उस युवा गुरु और सृष्टि की कहानी में, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।